दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड स्टोरीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है लिटरेचर का, तो इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें कौन कौन सा स्टोरीज एंड कौन कौन सा पोएम्स पे फोकस करना है उसको लेकर हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो ऑब्वियसली तुम्हें सब कुछ करना है। तुम्हारा यहाँ पर 5 स्टोरीज आ रहा है, 5 पोएम्स आ रहे हैं, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पर तुम्हारा पोएम्स में 5 पोएम्स आ रहा है लिटरेचर में। व्हाट आर द 5 पोएम्स? डैफोडिल्स, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, अबू बिन एधिम, द पेट्रियोट एंड लास्टली तुम्हारा 9 गोल्ड मेडल्स। तो ये 5 पोएम्स आ रहा है तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, आउट ऑफ दीज 5 पोएम्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पोएम क्या है 2023 के लिए? यहाँ पर तुम्हें डैफोडिल्स जो है इट इज मस्ट, तुम्हें बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से मीनिंग्स देखना, और यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें डैफोडिल्स करना है। डैफोडिल्स के बाद आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग। तो यहाँ पर देखो डैफोडिल्स से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें डैफोडिल्स करना है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स करना है, और तुम्हारा पेट्रियोट पे भी फोकस करना है, द पेट्रियोट। बट सबसे ज्यादा डैफोडिल्स एंड यहाँ पर आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ये 3 पोएम्स जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ये तीनों पोएम्स बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी 2 तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो या फिर एक बार बस रीड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें क्या करना है? देखो एमसीक्यूज के लिए तो डेफिनेटली सब कुछ करना है, बिकॉज एमसीक्यूज के लिए तुम्हें समरी देखना पड़ता है, तो एमसीक्यूज तुम डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हो। बट यहाँ पर डीपली किस लिए पढ़ना पड़ता है? डीपली प्रिपरेशन तुम्हें सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए करना पड़ता है। सेक्शन बी में तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस होगा, सेक्शन सी एंड डी के लिए करना पड़ता है। तो सेक्शन सी एंड डी के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या क्या करना है? आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, डैफोडिल्स और यहाँ पर द पेट्रियोट, ये 3 अच्छे से कर लेना, बिकॉज हाई चांसेस है कि 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तुम्हारा सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी 9 गोल्ड मेडल्स एंड अबू बिन एधिम का क्वेश्चन आया था, तो बहुत कम चांसेस है कि फिर से ये क्वेश्चन आएगा। जो लास्ट ईयर आया ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड चांसेस है कि इस बार भी वो क्वेश्चन आएगा, राइट? वहां से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर प्रोज है, यानी कि स्टोरीज है। स्टोरीज में व्हाट आर द 5 स्टोरीज कमिंग? एन एंजल इन डिस्गाइज, द लिटिल मैच गर्ल, द ब्लू बीट, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एंड लास्टली तुम्हारा ऑल समर इन अ डे। ये 5 चैप्टर्स आ रहा है। ये 5 चैप्टर्स में आउट ऑफ दीज 5 चैप्टर्स देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर तुम्हारा अन एंजल इन डिस्गाइज से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर डीपली बहुत अच्छे से क्या करना है? एंजल इन डिस्गाइज कर लेना है। तुम्हारा सेकेंड जो कि इंपॉर्टेंट है द ब्लू बीट। तो द ब्लू बीट एंड एंजल इन डिस्गाइज, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट आ सकता है। तो तुम्हें ये जो 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से करना है। लिटिल मैच गर्ल भी तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा थर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे एंजल इन डिस्गाइज है एंड सेकेंड प्रायोरिटी पे तुम्हारा यहाँ पर ब्लू बीट है। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना, बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आया था, तो चांसेस है कि इस बार तुम्हारा क्वेश्चंस आ सकता है। और यहाँ पर एंजल इन डिस्गाइज एंड यहाँ पर तुम्हारा पोएम से डैफोडिल्स पोएम, ये दोनों न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब कि लास्ट टाइम सिलेबस से रिमूव कर दिया गया था, फिर इस बार सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है काउंसिल की तरफ से। चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। बाकी सारा चीज भी तुम्हें करना है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू डू ओनली दीज चैप्टर्स एंड दीज पोएम्स, दीज स्टोरीज एंड पोएम्स। यू हैव टू डू एवरीथिंग। डेफिनेटली तुम्हारा 5 चैप्टर्स है इंक्लूडेड, बट यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ना है, सारा पोएम्स करना है, सारा स्टोरीज करना है, लेकिन कुछ अगर तुम थोड़ा डीपली या फिर डिटेल्स में देख लेते हो, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो ये चीज जरूर फॉलो करना। मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो जरूर देख लेना, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस किया है, और अगर तुम वो वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो अच्छे तरीके से लिटरेचर का एग्जाम्स देना, आंसर्स जो है टू द पॉइंट लिखना, डीपली सारा फिगर ऑफ स्पीचेस एंड ऑल देख लेना। तुम्हारा पोएम्स से स्पेशली फिगर ऑफ स्पीचेस पूछा जाता है, कुछ कुछ आ सकता है, तो अच्छे से करना। यहाँ पर तुम्हें स्टोरीज जो है, पोएम्स जो है, इसका ऑथर का नाम नहीं देखना है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। टू द पॉइंट आंसर लिखना, आंसर्स जो है कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। यू कैन यूज कोटेशंस ऑल्सो। अगर तुम यहाँ पर कोटेशंस यूज करते हो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हो, तो यू विल स्कोर मोर मार्क्स। और यहाँ पर हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। यहाँ पर बी वेरी स्पेसिफिक, राइट द आंसर टू द पॉइंट एंड राइट इन अ गुड हैंडराइटिंग, सो दैट योर पेपर लुक्स नीट एंड टाइडी। So that's all for this video. Thank you so much for watching. And lastly, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। All the very best for your English Literature Board exams. Thank you. तो देखो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर
क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी एग्जाम्स चल रहा है, तो एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहता है लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, अगर तुम यहाँ पर कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी तुम्हारा बुक फॉलो नहीं करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हो और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है वो क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में। 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक अवेलेबल है, हिस्ट्री सिविक्स के लिए अवेलेबल है, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का, देन ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल है, एंड यहाँ पर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी, साइंस में तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर देखो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दीज ई बुक्स इज दैट यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चीज डिटेल में कर सको, या फिर तुम्हें बुक से ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चंस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उसमें हमने ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है और ओनली वो क्वेश्चंस रखा है जो कि बोर्ड्स में आता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, बी इट एमसीक्यू बेस्ड और बी इट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, या फिर तुम्हारा बायो का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर केमिस्ट्री का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, सारा कुछ उस पर्टिकुलर ई बुक में सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी प्रोवाइडेड है, ताकि यहाँ पर तुम्हें अलग अलग बुक से इधर उधर से आंसर सर्च नहीं करना पड़े, तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा और तुम लिमिटेड टाइम में सब कुछ कर पाओगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है। लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशन करने के लिए, एकदम एंड टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम ई बुक से प्रिपरेशन करो। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ई बुक इज 75, प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इज 95 एंड बायो का तुम्हारा 99 है। और यहाँ पर मैंने अफोर्डेबल रखा है, आई हैव मेड इट अफोर्डेबल सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन बाई इट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, 3000+ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अवेल कर लिया है। डेफिनेटली अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में 2023 बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स में तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से प्रिपरेशन करते हो। तुम लास्ट वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर ई बुक से आया था। लास्ट ईयर भी मैंने ई बुक लॉन्च किया था। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। और अभी देखो बहुत सारा एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया और यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE क्लास 10 ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। सो अच्छे तरीके से एग्जाम्स दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स।